So now we will do comprehensive question number 4. Prove that potential energy, absolute potential energy is equal to Gm कैपिटल M डिवाइडेड बाय RE. ये प्रूव करते हैं. इसकी डेरिवेशन एग्जाम पूरी लिख के दिखाती हूँ मैं आपको. This is the most important question of them all. So first we will write the definition. The work done, the amount of work done in moving a body at a certain point in gravitational field to the point of zero potential such that the condition है that the body never accelerates, body move नहीं करनी चाहिए, the body never accelerate. is known as absolute potential energy. Explanation में क्या लिखना है? To calculate the work done to a very far point from the center of the earth to the infinity. जब सेंटर ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, तो वैल्यू ऑफ जी बिकम स्मॉल एंड हम लोग क्या करते हैं, उसे इन्फिनिटी तक डिफरेंट पैचेस में डिवाइड कर देते हैं उस डिस्टेंस को. तो ये वो सारी दो पॉइंट्स हैं. वो पहला पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट नहीं रहती, जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, नॉट कांस्टेंट फॉर फार डिस्टेंस. इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा. और दूसरा पॉइंट है कि वी डिवाइड the large distance into patches, into small distance. We divide large distance into small distance of magnitude, del r. सही है. अब उसके बाद ये फिगर ड्रॉ करनी है. कंसिडर फॉलोइंग फिगर लिखना है. ऐसे हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे या स्मॉल डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे फिगर इन्फिनिटी तक पहुँचने के लिए. तो ये डेल आर हो गया, ये R1 R2. अच्छा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है, टी टोटल फाइंड करना है. तो फोर्स क्या लेंगे हम, ग्रेविटेशनल फील्ड वाली वैल्यू लेंगे GME डिवाइडेड बाय R². और एफ़ को क्या लेंगे, डी को, एफ़ तो ये हो गई ना GME ओवर R². और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल आर. ओके, डिस्प्लेसमेंट होगा डेल आर. अब हमें सबसे पहले R² फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास की वैल्यू नहीं गिवन.
आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए नॉर्मल आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 और डेल आर चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी ये वाला ऊपर वाला दूसरे को माइनस करेंगे पहले डिस्टेंस से तो हमारे पास डेल आर आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ आर आ जाएगा। तो हम यहाँ से एस इधर एस लिखना है, यहाँ से हम R2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ से R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। R2 इज इक्वल टू डेल आर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस R1। अब इस वाली इक्वेशन में R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली यहाँ पर R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल आर प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो फिर R1 ये यहाँ पर 2 हैं तो 2R1 हो गया, 1 प्लस 1 2 होता है। R इज इक्वल टू 2R1 प्लस डेल आर ओवर डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला 2 दोनों के नीचे आएगा, 2R1 ओवर 2 प्लस डेल आर ओवर 2। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा R1 प्लस डेल आर ओवर 2। ये भी हमारे पास R की वैल्यू आई है। हमें क्या फाइंड करना है, R स्क्वेयर। तो टेकिंग स्क्वेयर बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल आर ओवर 2 का होल स्क्वेयर। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा तो ए स्क्वेयर क्या है, R1 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा डेल आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 2R1 इंटू डेल आर ओवर 2। सही है, ये आ ही नहीं रहा था। अच्छा, R1 स्क्वेयर प्लस डेल आर स्क्वेयर ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया हमने, तो ये फॉर्मूला ये बना। अब यहाँ पर 2 से कट जाएगा और इसकी वैल्यू डेल आर स्क्वेयर की वैल्यू आर स्क्वेयर की वैल्यू से बहुत कम होती है, जब भी ये इग्नोर कर सकते हैं, ज़ीरो भी ले सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, R स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 का स्क्वेयर प्लस R1 डेल आर। ओके, और हमें एज वी नो डैट डेल आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, R1 स्क्वेयर प्लस R1 और डेल आर क्या आता है, R2 माइनस R1। तो यहाँ पर क्या बचेगा, R1 का स्क्वेयर प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा R1 R2 प्लस माइनस माइनस R1 का होल स्क्वेयर, क्योंकि R1 मल्टीप्लाई बाय R1 हो गया R1 का स्क्वेयर, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास R स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई है, R1 R2 स्क्वेयर की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हम उस वाली ये जो हमने वैल्यू बनाई थी इसके अंदर पुट करेंगे। पहले वैल्यू लिख लेती हूँ, 1 2 2 ये थी
एफ नहीं, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डेल आर। और एक बात और, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब कॉस हम क्या यहाँ पे लेंगे, कॉस 180 लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे एक्ट कर रही है और दोनों के साथ में एंगल क्या बन रहा है, एंटी पैरेलल एंगल बन रहा है। तो एंटी पैरेलल एंगल बनेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो कॉस 180 यहाँ पर लिखना था। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डी। माइनस एफ डी, सही है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पुट करेंगे, पहले इसकी जगह वो वाली वैल्यू पुट करती हूँ और फिर कॉस वाली की भी वैल्यू पुट कर देती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा जी एम ई R1 R2 डॉट डेल आर कॉस 180। तो यहाँ पर 1 और 2 माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 होता है ना, तो ये माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा, माइनस जी एम कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय R1 R2 इंटू डेल आर। और एस भी नोट डेल आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो हम इसकी जगह ये वैल्यूज पुट कर देंगे R2 माइनस R1 की। सो अब हम R2 डेल आर की जगह R2 माइनस R1 की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, जी एम ई ओवर R1 R2 इंटू R2 माइनस R1। अब ये सेपरेटली अब ये इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस भी था, माइनस जी एम ई R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। अब ये R1 R2 सेपरेटली R2 के नीचे भी आएगा और R1 के भी नीचे आएगा, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाय R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 R2 हो गया, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर R2 से कैंसिल, R1 से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, 1 ओवर R1। तो हमारे पास वर्क डन क्या बचा, वर्क डन फॉर फर्स्ट बैच या फर्स्ट स्मॉल डिस्टेंस माइनस जी एम ई 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। सिमिलरली ऐसे ही सेकंड पैच के लिए भी यही होगा। माइनस जी एम कैपिटल एम, ये हो जाएगा 1 माइनस R2 और R3 हो जाएगा, और फिर n-1 और n के लिए क्या हो जाएगा, माइनस जी एम ई R n-1 माइनस 1 ओवर R n।
सही है, हमने फाइंड कर लिया। अब हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट n। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन लिखेंगे। W total is equal to work 1 to 2 plus work 2 to 3 plus work n minus 1 to n। तो ये आप इसकी जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी एम कैपिटल एम ई 1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R2 माइनस 1 माइनस R2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस यहाँ पर फिर ब्रैकेट माइनस एम ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस R2 1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R3। तो यहाँ पर फिर प्लस लगा के 3 डॉट, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी एम कैपिटल एम, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय आर एन माइनस 1 टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन आर एन के। अब हम क्या करेंगे, अब ये माइनस को माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस जी एम ई R1 माइनस R2 माइनस जी एम ई R2 माइनस R3, यहाँ पर भी माइनस जी एम ई, पहले यहाँ पर डॉट डॉट आएंगे, डॉट डॉट माइनस, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, फिर माइनस 1 ओवर आर एन माइनस 1 माइनस 1 ओवर आर एन। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा है माइनस माइनस जी एम ई, तो यहाँ पर W टोटल क्या हो जाएगा, माइनस जी एम ई के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 डॉट डॉट वन ओवर आर एन माइनस 1 माइनस 1 ओवर आर एन। तो ये हमारे पास सारे कॉमन वैल्यू लिख दी मैंने। अब ये कटिंग हो जाएगी 1 ओवर R2 इससे, फिर इसके बाद डॉट डॉट करके इससे सारे कट जाएंगे आपस में। तो हमारे पास V टोटल क्या बचेगा, W टोटल क्या बचेगा तो हमारे पास W टोटल क्या बचेगा, W टोटल इज इक्वल टू माइनस जी एम कैपिटल एम, हमारे पास 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर आर एन बचेगा। आर एन इन्फिनिटी के इक्वल होता है, आर एन इन्फिनिटी के इक्वल होता है, इन्फिनिटी 0 के इक्वल होती है एस। सो यहाँ पर क्या आएगा 0, 0 से ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो माइनस जी एम कैपिटल एम ई 1 माइनस R1 1 ओवर 0
ज़ीरो से ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास 1/r1 बचेगा। तो v टोटल इज इक्वल टू माइनस जी एम ई 1 माइनस r1। अगर हम डिस्प्लेस करें, इफ़ वी displace the body with radius RE from Earth's surface to infinity, then equation W total is equal to minus G M capital ME divided by RE. The absolute potential energy is equal to work done of body in moving from Earth to infinity, to infinity. So इसकी जगह क्या पुट करेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय आर ई। और ये हमें प्रूव करना था।